आज हम बेसिक थर्ड ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड की बात करेंगे, जिसका एक मेन टॉपिक है इम्यूनोलॉजी। तो ये इम्यूनोलॉजी क्या होती है? अब एज द नेम इंडिकेट्स, इसमें दो वर्ड्स आए हैं, इम्यूनो प्लस लॉजी। इम्यूनो का वर्ड है, ये जो वर्ड है इम्यूनो, इसका मतलब है इम्यून सिस्टम, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इम्यूनोलॉजी क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम की स्टडी है। और इम्यूनोलॉजी के फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एमिल वैन बेरिंग को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1810 में सबसे पहले एंटीबॉडीज़ और एंटीजन का पता लगाया था। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है, तो इसको बच्चों एक तरीके से ध्यान से समझिए कि इम्यून सिस्टम एक तरीके से हमारी एक पर्सनल आर्मी है, जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है हमारी बॉडी को पैथोजन से, यानी कि बीमारियों से हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो अगर हम इम्यून सिस्टम को लिखते हैं तो हम इम्यून सिस्टम को लिखते हैं कि द इम्यून सिस्टम इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस फॉर प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग इन्फेक्शन। तो मनुष्य का इम्यून सिस्टम विभिन्न प्रकार की सेल्स, सेल प्रोडक्ट्स तथा प्रोसेस का एक जटिल तंत्र है, जिसका मेन एम जो होता है वो डिजीजेस और इन्फेक्शंस के लिए हमें रेजिस्टेंस प्रदान करता है। तो ह्यूमन एम्ब्रियो जब लगभग 2 मंथ की आयु का होता है, तब उसमें इम्यूनिटी डेवलप होने लगती है, और ये इम्यूनिटी उसकी डेवलप होती है बोन मैरो में। इसमें एक विशेष प्रकार की स्टेम सेल्स निर्मित होने लगती हैं, जो आर्थ्रोपाइटिक सेल्स व लिम्फोपाइटिक सेल्स के रूप में क्लासिफाई हो जाती हैं। इनमें जो आर्थ्रोपाइटिक सेल्स हैं वो आरबीसीज, और लिम्फोपाइटिक सेल्स लिम्फोसाइट्स में परिवर्तित हो जाती हैं। तो लिम्फोसाइट्स का बाद में सबसे आखिर में मैं इसको डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये एक काफ़ी जटिल टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं अब ये इम्यूनिटी क्या होती है। तो जो इम्यूनिटी वर्ड होता है ये इम्यूनिस वर्ड से मिलता है, जिसका मतलब होता है फ्रीडम, एक्सेप्शन। तो जो फ्रीडम होती है, किससे फ्रीडम? जब हमारी बॉडी फ्री होती है पैथोजन से, हमारी बॉडी में कोई पैथोजन नहीं है, तो उस टाइम हम कहते हैं हमारी बॉडी पूरी तरीके से इम्यून है। द एबिलिटी टू अवॉइड और नॉट बी अफेक्टेड बाय डिजीज इज नोन एज इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी मनुष्य की हेल्थ की वह प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो इम्यूनिटी वर्ड जो है, इससे सभी आप लोग वाकिफ़ होंगे, क्योंकि कोरोना टाइम में ये वर्ड काफ़ी फेमस हुआ था। बहुत सारे वर्ड्स फेमस हुए थे, लाइक क्वारंटाइन एंड इम्यूनिटी। और इस इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबने बहुत सारे काढ़े पिए थे, आपने भी पिया होगा, ग्लो एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारे आपने काढ़े पढ़े थे। तो इम्यूनिटी जो है वो हम कैसे बढ़ाते, कैसे घटाते हैं, कि इम्यूनिटी जो होती है ये हमारी डाइट पे भी निर्भर करती है। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी परफेक्ट होती है। इस तरीके से विद एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये इम्यूनिटी भी कम होती जाती है। और थर्ड फैक्टर होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हार्मोन्स में कोई इम्बैलेंस आता है तो इम्यूनिटी इफेक्ट होती है। लाइक डायबिटीज़, जब डायबिटिक हो जाता है इंसान तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है। तो इम्यूनिटी हमारी होती है 2 टाइप्स की, इननेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इननेट को हम नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नेचुरल? क्योंकि ये हमको विरासत में मिलती है, हमें अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हुई इम्यूनिटी होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम अडेप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि ये हम अपने लाइफ स्पैन में अडेप्ट करते हैं। और ये अडेप्टिव इम्यूनिटी भी 2 प्रकार की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं ये 2 प्रकार की जो इम्यूनिटीज़ हैं, इनमें जो इननेट इम्यूनिटी है ये हमें बाय बर्थ मिली हुई है। बाय बर्थ मिली हुई किस रूप में, अभी मैं आपको डिस्कस करती हूँ। और नॉन स्पेसिफिक होती है, किसी स्पेसिफिक पैथोजन को नहीं मारती है, सारे पैथोजन्स को मारती है। जो भी एंटर करेगा, बैक्टीरिया, वायरस, जो भी है, ये उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये हमें आफ्टर बर्थ मिलती है, जो अपनी लाइफ में बाद में पैदा होने के बाद जो हमें विरासत में नहीं मिली है, जो हम खुद एक्वायर करते हैं, ये स्पेसिफिक होती है। किसी स्पेसिफिक पैथोजन के लिए हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी होती है, और वो उस स्पेसिफिक पैथोजन को ही मारती है। उसके बाद जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी होती है, डज नॉट रिक्वायर प्रीवियस एक्सपोजर, इसे कोई प्रीवियस एक्सपोजर नहीं चाहिए, ये हमारी नेचुरल है। लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमें प्रीवियस एक्सपोजर चाहिए।
इन्नेट इम्यूनिटी की नो मेमोरी, कोई मेमोरी नहीं होती। ये मारता है किसी पैथोजन को और भूल जाता है। इसकी कोई मेमोरी नहीं, उसे याद नहीं रखता है। पैथोजन आया, इसने मारा और भूल गया। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी हैज़ मेमोरी, ये भूलता नहीं अपने दुश्मन को, इसे याद है, इसने पहले भी एंटर हुआ था। अच्छा, मैं इसको अभी बताता हूँ। देन इन्नेट जो इम्यूनिटी, जो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल्स। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है कौन से सेल मेरे हैं, कौन से सेल पैथोजन के हैं। बट एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये डिस्टिंग्विश कर पाता है इन सेल्स के बारे में। तो जो हमारी इन्नेट इम्यूनिटी है ये आपकी, इसको ध्यान से समझिए बच्चों, जो इन्नेट इम्यूनिटी आपकी आती है इसमें आपको क्या है, किसी व्यक्ति में जन्म के समय से ही पाई जाने वाली इम्यूनिटी को हम इन्नेट या नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं। और ये व्यक्ति को विरासत में मिलती है, अर्थात आनुवंशिकी पर डिपेंड करती है। नॉन स्पेसिफिक जनरल होती है, जो भिन्न प्रकार के पैथोजन के लिए इम्यूनिटी प्रदान करती है। इनेट इम्यूनिटी का प्रभाव विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है, जो उनकी आनुवंशिकी पर निर्भर करता है। इस इम्यूनिटी की मेमोरी नहीं होती, अर्थात पैथोजन को डिस्ट्रॉय करके ये भूल जाता है। प्रीवियस एक्सपोजर की भी ज़रूरत नहीं होती और अपनी सेल और पैथोजन सेल में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। अब नेचुरल इम्यूनिटी के बैरियर्स क्या हैं, कैसे होती है नेचुरल इम्यूनिटी? ये देखिए कि जो आपके नेचुरल इम्यूनिटी के जो बैरियर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये बैरियर्स हमें बाय बर्थ मिलते हैं, लाइक हमारी स्किन। हमारी स्किन जो होती है, जो कि हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, ये पैथोजन्स को एंटर ही नहीं होने देती, वहीं पे रोक देती है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी नोज़ में होता है, यहाँ पे भी एक थोड़ा स्टिकी सा एक मटेरियल होता है जो पैथोजन को वहीं पे रोक लेता है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन भी हमारा एक है। आपको कोरोना टाइम पे याद होगा, लोग स्टीम लेते थे, बहुत हॉट स्टीम्स, कि जो कोरोना वायरस है 3 डेज तक वो हमारी नोज़ में रहता है, तो इस स्टीम से ही वो ख़त्म हो जाएगा। डिस्ट्रॉय करने की कोशिश हमने करी थी। स्वेट ग्लैंड्स, टीयर्स, HCl जो होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे GT इस ट्रैक में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में होता है। ये एक एसिड है, काफ़ी तेज़ एसिड होता है, जो हमारे पैथोजेंस को, वायरस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। एंटीफेरॉन, एंटीफेरॉन क्या होते हैं? ये एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं जो सेल रिलीज़ करता है। जब कोई बैक्टीरिया वहाँ पर अटैक करता है तो ये सेल्स रिलीज़ होते हैं। उसके बाद होता है मैक्रोफेजेस, इनको हम बिग ईटर भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये लार्ज वाइट सेल्स हैं। जो मैक्रोफेजेस हैं ये हमारे लार्ज वाइट सेल्स हैं। ये हमारे मोनोसाइट से मिलते हैं, विच आर प्रोड्यूस बाय स्टेम सेल्स। जो हमारे स्टेम सेल्स हैं वहाँ से ये लार्ज वाइट सेल्स होते हैं, जो उनको हमारे पैथोजेंस को खा जाते हैं। बिग ईटर्स इसलिए कहलाते हैं। फिर हमारे मोनोसाइट्स होते हैं, हिस्टोसाइट्स भी होते हैं। मोनोसाइट्स क्या करते हैं? ये हमारे ब्लड के पैथोजन को मारता है। यहाँ पे आप याद रखिएगा, देखिए ये जो वर्ड, ये जो है, ये नीट में बहुत पूछा जाता है। मोनोसाइट्स ब्लड के पैथोजन को मारते हैं और हिस्टोसाइट्स जो होते हैं टिश्यूज़ के पैथोजन को मारता है। ये दोनों में ये डिफरेंस है। ये टिश्यूज़ किसको मार रहा है? हमारे ब्लड के पैथोजन्स को, और ये मार रहा है हमारे टिश्यूज़ के पैथोजन को मार रहा है। फिर नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स लिम्फोसाइट्स, जो इन्नेट इम्यूनिटी के जो बैन मरो में डेवलप होते हैं लिम्फोसाइट्स, वो क्या करते हैं? जो पैथोजन एंटर करता है हमारा, उसको रिकग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? तो बच्चों, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वह इम्यूनिटी जो होती है जो किसी जीवधारी में जन्म के पश्चात ये डेवलप हो रही है। ये जो इम्यूनिटी है कब डेवलप हो रही है? जन्म के पश्चात, और एंटीबॉडीज़ द्वारा प्राप्त होती है। इस इम्यूनिटी में एंटीबॉडीज़, जो नेचुरल बैरियर है वो काम नहीं करते, हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाती है, इसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी जो होती है स्पेसिफिक होती है, किसी विशेष पैथोजन के खिलाफ ही लड़ती है। इस इम्यूनिटी को प्रीवियस एक्सपोजर की ज़रूरत होती है, तथा इसकी जो मेमोरी होती है ये पैथोजन को याद कर लेती है। लाइक जैसे चिकन पॉक्स है, एक बार चिकन पॉक्स हो गया तो आपकी बॉडी ने उसके खिलाफ इम्यूनिटी गेन कर ली। अब जब नेक्स्ट टाइम वो वायरस आएगा आपकी बॉडी में, तो आपकी बॉडी उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी पहचान लेगी, अरे ये वही पैथोजन है, और नेक्स्ट टाइम उस पैथोजन द्वारा इन्फेक्टेड होने पर तुरंत उस पैथोजन को पहचान लेती है और इम्यूनिटी प्रदान कर देती है। अगर नेक्स्ट टाइम वो वायरस हमारे बॉडी में जल्दी से प्रवेश नहीं कर पाएगा। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को उसकी ओरिजिन के आधार पर, अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है इसके ओरिजिन के आधार पर हम क्या करते हैं? दो उसमें बांट देते हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड एंड पैसिव एक्वायर्ड। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या करती है? जब हम किसी इन्फेक्शन से वो होते हैं,
इन्फेक्टेड होते हैं, किसी पैथोजन से इन्फेक्टेड होते हैं, तो ये इम्यूनिटी उसके बाद डेवलप होती है या फिर हमें वैक्सीन से मिलती है। एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें वैक्सीन से मिलती है, जैसे कि कोरोना टाइम में हमारी वैक्सीन्स लगी थी, अब हम इम्यून हैं उस कोरोना वायरस के खिलाफ, हमारी इम्यूनिटी आ गई है। लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है ये क्या करती है? दिस इम्यूनिटीज यू एक्वायर फ्रॉम समवन और समथिंग एल्स। अब ये भी दो दो प्रकार की हैं, ये नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की, एक नेचुरल होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। नेचुरल में क्या होता है, किसी डिजीज़ से हमारा जब सामना होता है, मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस है, एक बार हमको इन्फेक्शन हो गया तो नेक्स्ट टाइम एंटीबॉडीज़ मिलती हैं हमारे शरीर में, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इन एंटीबॉडीज़ पे मैं एक नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगी जिसमें आप इस एंटीबॉडीज़ को बहुत आराम से समझेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल में क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ मेड आफ्टर गेटिंग अ वैक्सीन, आर्टिफिशियली बना रहे हैं, हम वैक्सीन दे रहे हैं। वैक्सीन में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होती हैं। जो वैक्सीन है कि इसमें आपकी एंटीबॉडीज़ हैं जो आर्टिफिशियली हम आपको दे रहे हैं, हमारी बॉडी इसको नहीं बना रही, लेकिन नेचुरल में एंटीबॉडीज़ में हमारी बॉडी इसको बना रही है, इसलिए हम इसको नेचुरल और इसको आर्टिफिशियल कह रहे हैं। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है, एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी। इसमें जो मदर हैं हमारी, माँ से बच्चे को मिलती हैं, जैसे प्लेसेंटा के थ्रू मिलती हैं, और मदर मिल्क जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसलिए कहते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये होगी नेचुरल, जो मदर से मिल रही है। आर्टिफिशियल में क्या होती है, हम कोई इम्यून सीरम देते हैं जो हमारी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी को देता है। ये सीरम्स किस रूप में होते हैं, जैसे कि बहुत से मनुष्य के द्वारा बनते हैं, कुछ हमारे एनिमल्स लाइक हॉर्स, काऊ के द्वारा भी ये सीरम्स बनाए जाते हैं, और किसी विशेष प्रकार के पैथोजन से लड़ने के लिए ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है, इसके कौन कौन से सेल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेल्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसे हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक पैथोजन के खिलाफ ही इसको लड़ना है, सबके खिलाफ नहीं लड़ेगा ये। टू टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स एंड एपीसी। लिम्फोसाइट्स, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, ये हमारे ब्लड में, हमारे बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं। हमारे बोन मैरो कहाँ होता है, हमारी बोन्स में। और ये जो एपीसी होते हैं, इनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहते हैं। अब ये जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये लिम्फोसाइट्स कितने प्रकार के होते हैं, टी सेल्स एंड बी सेल्स। इनको हम टी सेल्स क्यों कहते हैं और इनको हम बी सेल्स क्यों कहते हैं? इनको हम टी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, इनको हम बी लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। लेकिन कहते क्यों हैं हम इनको? क्योंकि ये जो सेल्स होते हैं, बनते तो ये बोन मैरो में है, लेकिन क्या होता है, बोन मैरो बनने के बाद ये टी सेल्स जा करके आपके माइग्रेट होते हैं और थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होते हैं। थाइमस ग्लैंड जो हमारे कहाँ पे होता है, हार्ट के डोर्सल साइड पे थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड का टी लेकर के इनका नाम हमने टी सेल्स रख दिया। ये सेल मीडिएट इम्यूनिटी कहलाती है, जो हमें टी सेल से मिलती है, और ये थाइमस ग्लैंड में जाके मैच्योर होते हैं। ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जाता है, टी सेल्स कहाँ मैच्योर होते हैं, तो आप इनका याद रखिए कि टी सेल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि थाइमस ग्लैंड का टी लिया गया और टी सेल्स मैच्योर हो रहे हैं हमारे थाइमस ग्लैंड में, इसलिए टी सेल्स कहते हैं। और बी सेल्स जो होते हैं ये बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। जो हमारी बोन मैरो है ये बोन मैरो में रह गए, तो बी सेल्स, इस बी का मतलब बोन मैरो लिम्फोसाइट्स या बी सेल्स कहते हैं। इनके द्वारा जो हमें इम्यूनिटी मिलती है टी सेल्स के द्वारा, उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहते हैं, और बी सेल्स के द्वारा जो इम्यूनिटी हमको मिलती है उसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। अब ये टी सेल्स भी 4 प्रकार के होते हैं, हेल्पर सेल, किलर सेल, सप्रेसर सेल एंड मेमोरी सेल। 4 प्रकार के टी सेल्स होते हैं, इसको याद रखिए। नीट के क्वेश्चंस है जो नीट में आते हैं, क्योंकि नीट कोई बहुत इजी कंपटीशन नहीं है, तो उसके जो पेपर है वो भी बहुत स्पेशल होता है और उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी टिपिकल होते हैं। अब ये जो 4 सेल्स हैं, क्या होता है, जब कोई पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर किया तो जो हेल्पर सेल है, अब जैसे हमारा इम्यून सिस्टम मैंने आपको बताया था एक डिफेंस सिस्टम की तरह होता है, तो जो हेल्पर सेल्स होते हैं कुछ करते वर्ते नहीं हैं,
लेकिन जब से कोई पैथोजन आता है उसको पहचान लेते हैं, उसको देखते हैं, अरे पैथोजन ने एंटर किया। लाइक हमारे डिफेंस सिस्टम का ये रडार है और ये चीखता है, हेल्प के लिए चिल्लाता है, ये हेल्प मांगता है, बताता है। और उसको क्या होता है, जैसे ये खबर देता है, एक खबर चाहिए, हमारे किलर टी सेल्स जो हैं स्टिमुलेट हो जाते हैं कि कोई हमारी बॉडी में घुसपैठिया आया है जो घुसने की कोशिश कर रहा है। और किलर सेल्स जो होते हैं इनका काम ही है मारना, ऐसा नेम इंडिकेट्स, किलर, मारना। किलर सेल क्या करता है, उसको घेरता है और उसको मार देता है। उसकी पहले सेल वाल को ख़त्म करता है, फिर उसको डीएनए को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये जो किलर सेल्स है यहाँ पे रुकता नहीं है, किलर है, उसे मारना है। अब पैथोजन तो मर गया, लेकिन पैथोजन मरने के बाद क्या करता है, अपनी सेल्स को मारना शुरू कर देता है। किलर है तो इस किलर सेल को शांत कराने के लिए आता है सप्रेसर टी सेल। इसका क्या काम होता है, ये समझाता है भाई पैथोजन मर गया, अब रुक जा रुक जा रुक जा, खत्म हो गया पैथोजन, वायरस मर गया, बैक्टीरिया मर गया, अब क्यों गुस्से में, अब क्यों मार रहा है। तो ठीक है, ये इस किलर सेल्स को शांत कर देता है। उसके बाद आते हैं मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या कहते हैं, ये पहचान लेते हैं, अपनी मेमोरी में रखते हैं, अच्छा ये आया था, ये वायरस था, ये कोरोना था, ये बैक्टीरिया था, ट्यूबरक्लोसिस का। इसलिए रखता है मेमोरी कि जब नेक्स्ट टाइम ये अटैक करेगा तो मेमोरी सेल्स उसको पहचान लेंगे और तुरंत ख़त्म कर देंगे, ये पैथोजन पहले भी हमारे यहाँ आया हुआ था, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रदान करेंगे कि अब ये पैथोजन दोबारा से अटैक नहीं करना चाहिए। हेल्पर किलर सेल्स को हम कहते हैं CD4। ये नीट में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। और किलर सेल CD8, इसको आप याद रखिए, ये नीट में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको BSc थर्ड के साथ नीट की तैयारी भी कराऊंगी। तो ये दोनों जो हैं हेल्पर टी सेल्स को हम CD4 सेल्स भी कहते हैं और किलर टी सेल्स को हम CD8 सेल्स भी कहते हैं। अब जो बी सेल्स इम्यूनिटी होती है, ये एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। बी सेल्स जो हैं हमारे एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और जो होता है इनको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, मेमोरी बी सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स। मेमोरी बी सेल्स का वही काम है जो यहाँ पे मेमोरी टी सेल्स का काम है। ये भी एंटीजन को खिलाफ मेमोरी गेन करता है और नेक्स्ट टाइम जो वो आता है हमारा पैथोजन वायरस के रूप में आए, चाहे बैक्टीरिया के रूप में आए, किसी भी रूप में आता है, तो इसकी मेमोरी रहता है ये वो पैथोजन है और उसके खिलाफ वो उसको वहाँ पे ख़त्म कर देता है। तो होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। और अगर मैंने एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है इम्यूनोलॉजी, इसको मैंने काफ़ी सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियोज़ में और क्या देखना चाहते हैं उसके बारे में हमको प्लीज़ बताएं। थैंक यू वेरी मच।